में सभी की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, चीन में यह वायरस फैल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। भारत भी इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अहम मीटिंग हुई है और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी इस मामले में अपडेट देने के लिए कहा है। हालांकि भारत में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस वायरस से डरने वाली कोई बात नहीं है। रिपोर्ट देखिए। चीन में तेजी से फैल रहे फेफड़ों के संक्रमण से अब भारत समेत दुनिया के कई देश सतर्क हो गए हैं। भारत ने इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपडेट देने की भी मांग की है। भारत ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में सच से अवगत कराना चाहिए। भारत सरकार की भी इस वायरस आउटब्रेक पर नजर है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ी बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में चीन के वर्तमान हालात पर चर्चा की गई। इस वायरस आउटब्रेक से निपटने की तैयारियों पर बात हुई। इस बैठक में WHO के एक्सपर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा बीमारी नियंत्रण सेल के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज नजर आ रहे हैं। मरीजों में छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है। चीन में फैला ये वायरस बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। इस वायरस के लक्षण भी कोविड-19 के जैसे ही हैं। HMPV वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के अस्पताल और शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ना भी रिपोर्ट किया गया है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के CDC ने अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का ज्यादा खतरा बताया है। इस वायरस के खांसने और छींकने से फैलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। वायरस से ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होने की भी आशंका है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन इस वायरस से निपटने के लिए निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। चीन में फैले इस वायरस के बाद भारत के दक्षिणी राज्यों में सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। केरल और तेलंगाना में स्वास्थ्य विभागों ने बैठकें की हैं और तैयारियां मुकम्मल करने के लिए कहा है। हालांकि फिलहाल इस HMPV वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं बताई गई है। ये वायरस जो है वो बच्चों में या बहुत ही बुजुर्ग लोगों में या जिन लोगों को प्रॉब्लम है इम्यूनिटी की है, इनकी कमजोर है, डिफेंस सिस्टम कमजोर है, उनका बॉडी डिफेंस नहीं कर सकती, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट करने के बाद क्या है, रेस्पिरेशन होगा, एनवायरमेंट होगा, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड का होता है, इन्फ्लुएंजा का होता है, वैसे ही सेम सिस्टम इसके होंगे। खांसी आएगी, बुखार आएगा, सांस फूलने लग सकती है। आपको करना एक ही बात है, आपको इससे बचाव करना है। और बचाव का तरीका एक ही है कि आपको अपने आप को सवेरे नेचर को देना है। जिस भी व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने टहलना शुरू कर दिया, मॉर्निंग में रोज टहल रहा है, खाने में बहुत स्ट्रिक्ट अपना ध्यान रख रहा है, अगर डायबिटिक है तो और ज़्यादा ध्यान रखे कि शुगर कंट्रोल है, और सवेरे 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर धूप में बॉडी को दे। दूसरी बात, खाने में अपना खाना बहुत नियमित करे, बहुत लिमिटेड खाए, सोने कंप्लीट सोए और चेस्ट की एक्सरसाइज करता रहे। चेस्ट की एक्सरसाइज में एक बहुत बड़ा रोल है जिसको लोग भूल जाते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था वो था शंख। इस शंख इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है कि आपको शायद होता भगवान खुश हो ना हो, लेकिन आपका लंग्स ठीक हो जाएगा। चीन में फैला वायरस HMPV है या नहीं, या फिर ये कोई नया वायरस है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसके लक्षण कोविड-19 जैसे ही बताए जा रहे हैं, जैसे खांसी और बुखार इसमें शामिल है। इसके अलावा नाक बंद होना और गले में घरघराहट भी इसके लक्षण हैं। फेफड़ों में कंजेशन भी इस वायरस का लक्षण है। भारत में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अभी वायरस के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं आई हैं और फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। Human pneumometapvirus. Okay, this is an old virus, and this virus is known for more than 20 years. It comes up particularly in this winter season, and this virus is something like influenza virus, right? Normal viral fever. In most of the cases, symptoms are just cough, cold, fever, and they are self-limiting, and generally with just general medicine they settle down at home. And most of the children who get this infection do not require any hospitalization. So mostly it is a mild infection. Not all children get sick, but
4 to 5% of children may get very sick. They can get pneumonia, which can be very mild or can be very severe, sometimes very, very severe, requiring ICU care and ventilator care. For the time being, we are not getting many cases at in India, right? But if it is spreading too much and too fast, then we may get more children with more severe pneumonia. For the time being, I don't think there is anything to worry. It's just like a normal virus. दरअसल 2019 में चीन से ही कोविड वायरस फैला था, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आई थी और दुनिया भर में इस वायरस से 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।